अगर निकोलो मैकियावेली आज जिंदा होता, वो किताबें नहीं लिख रहा होता, वो चुपचाप साम्राज्य चला रहा होता। वो ट्वीट नहीं करता, पोस्ट नहीं करता, कैमरे के सामने नहीं आता, वो पर्दे के पीछे रहता, डोरिया इतने प्यार से खींचता कि लोग उसे अपनी तकदीर समझ लें। क्योंकि आज की दुनिया विजिबिलिटी की दीवानी है और मैकियावेली इनविजिबिलिटी के खेल का बादशाह। आज बात करेंगे कैसे? कोट्स से नहीं, डॉक्ट्रिन से, असली सोच से, असूलों से, एक मजबूत विचारधारा से। आज हम बात करेंगे मैकियावेली की 21 मानसिक रणनीतियां, हिज 21 रूल्स ऑफ पावर, जो आज के जमाने में काम करें, आज के सिस्टम में, हमारे बीच। आज भी लोग आंखों से जज करते हैं, हाथों से नहीं। हुनर कितना है उससे फर्क नहीं, बस जो नजर आता है उसी से खेल तय होता है। असलियत पीछे छूट जाती है और मुखौटा आगे चल देता है। जो दिखते हो उसी के हिसाब से तुम्हारे साथ खेला जाता है। इसलिए पहला सच हमेशा इमेज का है। पावर तभी सुरक्षित है जब वो छुपी हो। हर जगह लोग जल्दी में हैं, अपना सीवी चमकाने में, क्रेडेंशियल्स दिखाने में, डोमिनेंस असर्ट करने या दबदबा बनाने में, स्मार्टेस्ट बनने में। पर मैकियावेली कमरे में सबसे देर से दाखिल होता, पहले सबको पढ़ता, बोलता तब जब कोई उम्मीद न कर रहा हो, और वही कहता जो बाकी कोई कहने की हिम्मत न करे। ऐसे वो कमरे का तापमान बदल देता बिना शोर किए, और जब तक बाकी समझें देर हो चुकी होती। लोगों को लगे कि तुम शांत हो, हार्मलेस हो, छोटे हो, कोई खतरा नहीं। जब वो तुम्हें खतरा नहीं मानते, वो खुल जाते हैं, अपनी असल चालें दिखा देते हैं, और उसी खालीपन से तुम वार करते हो जहां उन्होंने कभी बचाव बनाया ही नहीं था। इस खेल का अगला चेहरा और भी खतरनाक है, चार्म। चार्म इज मोर डेंजरस देन ट्रूथ। आसान शब्दों में कहूं, आकर्षण का भ्रम सच से भी ज्यादा घातक है। इस हाइपर कनेक्टेड, इमेज ऑब्सेस्ड समय में सच नहीं फैलता, परसेप्शन फैलता है, भ्रम, दिखावा फैलता है। दुनिया वही देखती है जो तुम दिखते हो। बहुत कम लोग जानते हैं कि तुम असल में क्या हो। इसलिए ईमानदारी साबित करने में वक्त मत जलाओ, इल्यूजन बनाओ, मंच पर मुस्कुराओ, और बैकएंड में मिसडायरेक्शन के बीज बो दो। दुश्मनों को चार्म करो, उन्हें नकली कॉन्फिडेंस दो, झूठी ताकत का एहसास दिलाओ, लाइकेबिलिटी से उनके गार्ड नीचे लाओ। कला ये नहीं कि सचमुच अच्छे हो, कला ये है कि अच्छे लगो। तुम्हें ऑनेस्ट नहीं, पर्सुएसिव होना है, कन्विंसिंग होना है। लोग सच नहीं, बस वही मानते हैं जो अच्छे से बेचा जाए। लोग तुम्हें जिस तरह देखते हैं उसे सुधारो मत, उसका इस्तेमाल करो। लोगों को तुम्हें हीरो का ताज पहनाने दो, और तुम चुपचाप कहानी का एंड फिर से लिख दो। और अब एक लीथल ब्लेंड, दोस्त और खतरे के बीच की रेखा को धुंधला कर दो। आज हर कोई जानना चाहता है कि कौन अपने साथ है, कौन खिलाफ, कौन सुरक्षित, कौन थ्रेट है। मैकियावेली कभी उन्हें यह सर्टेनिटी नहीं देगा। वो दुश्मनों के साथ डिनर करेगा, राइवल्स की तारीफ पब्लिक में करेगा, उन लोगों का बचाव करेगा जिन्हें वो प्राइवेट में हटाने का प्लान बना चुका है। क्यों? क्योंकि जब लोग तुम्हें डेंजरस मानते हैं, वो युद्ध की तैयारी करते हैं। पर जब तुम न्यूट्रल दिखते हो, वो सो जाते हैं। और मूव करने का सबसे सही वक्त वही है जब सामने वाला सो रहा हो। जाल को पहचानने के लिए लोमड़ी बनो, और भेड़ियों को डराने के लिए शेर। दोनों बनो। दुश्मन की आइडिया की तारीफ उसी पल करो जब तुम उसे आउट मैन्यूवर करने वाले हो, जब तुम उसकी चाल को पलटने वाले हो। क्रिटिक से, अपने आलोचक से सहमति जताओ ठीक उससे पहले जब तुम उसे क्वाइटली रिप्लेस करोगे। पैसिव दिखो जब तक कि तुम्हारी गैर मौजूदगी ही हथियार न बन जाए। गर्म रहो, सपोर्टिव रहो, डिसआर्मिंग रहो, और जब मूव करो तब तक बहुत देर हो चुकी हो उन्हें तुम्हें रोकने के लिए। कम बोलो, ज्यादा मुस्कुराओ, न्यूट्रल खेलो, और उसी भ्रम में उन्हें हटाओ जब उन्हें अभी तक यकीन भी नहीं हुआ कि तुम खतरा हो। उसके बाद आती है एम्बिग्विटी, एक कंफ्यूजन की स्टेट जानबूझकर की गई। ज्यादातर लोग समझे जाने के लिए लड़ते हैं। मैकियावेली उल्टा करेगा। वो लोगों को अंदाजे में रखेगा, कभी ठंडा, कभी उदार, कभी खामोश, कभी तेज। इसलिए नहीं कि वो खुद कंफ्यूज हो जाए, बल्कि इसलिए कि सामने वाला हो जाए। कंफ्यूजन से ऑब्सेशन पैदा होती है, ऑब्सेशन से फोकस, और फोकस से इन्फ्लुएंस। जब लोग तुम्हें डिफाइन नहीं कर पाते, वो तुम्हें स्टडी करते हैं, तुम्हारी हर बात एनालाइज करते हैं, तुम्हारी खामोशी को भी अर्थ दे देते हैं, और इस एम्बिग्विटी की ऑर्बिट में घूमने लगते हैं, क्योंकि वो उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते जिसे वो समझ नहीं पाए।
तब तुम सिर्फ इंसान नहीं रहते, तुम पजल बन जाते हो, और पजल्स जुनून बन जाते हैं। जितना कोई तुम्हारे बारे में सोचता है उतना ही वो तुम्हारे कंट्रोल में आता है। इसीलिए ओवर एक्सप्लेनिंग बंद करो। हर सच तुरंत बोलना जरूरी नहीं, और हर खामोशी भरना समझदारी नहीं। कुछ बातें अधूरी छोड़ो ताकि लोग तुम्हें समझने में उलझे रहें। खाली जगहें छोड़ो, बातों को रिडल की तरह रखो, सवालों पर मुस्कुरा दो, जवाब मत दो, क्योंकि कंफ्यूजन क्यूरियोसिटी पैदा करती है और क्यूरियोसिटी खिंचाव बन जाती है, ग्रेविटेशनल। अब सबसे नाजुक चाल, जो दिखता है उसे कंट्रोल करो और जो करते हो उसे छुपाओ। आज हर कदम ब्रॉडकास्ट हो रहा है, लोग पर्सनल ब्रांड बना रहे हैं, हर प्रोग्रेस पोस्ट कर रहे हैं, हर जीत का रिसीप्ट दिखा रहे हैं। पर जैसे ही लोग समझ जाते हैं कि तुम कैसे मूव करते हो, वो काउंटर मूव्स तैयार कर लेते हैं, अलायंसेस बनाते हैं, नैरेटिव गढ़ते हैं, तुम्हारी राह में जाल बिछाते हैं। मैकियावेली क्या करता? वो अपना आउटपुट पब्लिक रखता पर इनपुट प्राइवेट। वो ट्रांसपेरेंट दिखता पर असली मैकेनिक्स छिपे रहते। दिखो नोबल, चलो रूथलेस। अपनी स्ट्रैटेजी मत खोलो, अपने सिस्टम्स एक्सप्लेन मत करो। क्या बनने वाला है ये तब तक मत बताओ जब तक बन न जाए। लोगों को लगे कि तुम धीमे हो, लगे कि तुम आराम कर रहे हो, और फिर अचानक ऐसी खामोशी से आगे निकलो जिसकी उन्हें उम्मीद ही न थी। फीड को कंट्रोल करो, फैक्ट्री को गार्ड करो। फिर आता है मास्क, एक मुखौटा और उसका नियंत्रित टूटना। परफेक्शन भूला दी जाती है, लेकिन फ्लॉज, कमियां ही आकर्षक होती हैं। पहले मुखौटा बनाओ, आत्मविश्वासी, संतुलित, बुद्धिमान, शांत। पर एक बार, सिर्फ एक बार, उसमें बस थोड़ी सी दरार होने दो। एक नुकीला शब्द, एक सोची समझी कमजोरी, एक छोटा सा एहसास जो दिखाए कि तुम जितने दिखते हो उससे कहीं ज्यादा गहरे हो। क्यों? क्योंकि लोग उस चीज पर जुनूनी नहीं होते जो पूरी तरह समझ आ जाए। वो उस चीज के पीछे भागते हैं जो जरा सा हाथ से बाहर लगे। कहानी का 90% दो, 10% छोड़ दो और चुप हो जाओ। वो उस 10% के पीछे सालों भागेंगे। बाहर से वर्च्यू का इंप्रेशन बनाओ, अंदर से उसके उलट जाने के लिए रेडी रहो। रोशनी बनो, फिर एक झलक अंधेरे की दिखाओ। उन्हें भीतर की हल्की झुरझुरी गहराई महसूस कराओ, फिर पर्दा गिरा दो। याद तुम मास्क की वजह से नहीं रहोगे। लोग उस एक फिसलन की वजह से तुम्हें भूल नहीं पाएंगे और जानना चाहेंगे कि पीछे क्या था। अब शब्दों की धार, जितना जरूरी है उससे कम बोलो हमेशा। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो अपनी कमजोरियां खोल देते हैं। वैलिडेशन की भूख, मिसअंडरस्टूड होने का डर, क्लैरिटी की इमोशनल डिपेंडेंसी। लेकिन जो 2 वाक्यों में सटीक बोलता है और एक्सप्लेन करने से पहले रुक जाता है, वही भीड़ पर छा जाता है। मैकियावेली समझने के लिए नहीं बोलता, डिस्टेंस बनाने के लिए बोलता। शब्द ब्लैंकेट नहीं, ब्लेड्स होते हैं। नेगोशिएशन में, डिसएग्रीमेंट में, टेंशन के लम्हे में एक वाक्य, 2 से ज्यादा नहीं। और फिर खामोशी, वही खामोशी जहां डर पैदा होता है। क्योंकि अब सामने वाला प्रोजेक्ट करता है, सोचता है, उसे क्या पता वो रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, अगली चाल क्या होगी। तुमने कुछ कहा नहीं, पर उसने अपने दिमाग में पूरी नॉवेल लिख दी और तुम उस कहानी के विलन बन गए जिसे वो मात नहीं दे पा रहा। पावर में बोलो तो बस इतना कि रिदम तुम्हारे कंट्रोल में रहे, तसल्ली के लिए नहीं, इंप्रेस करने के लिए नहीं, बस डायरेक्शन देने के लिए। फिर रुक जाओ, उन्हें झुककर सुनने दो, अंदाजा लगाने दो, पसीना बहाने दो। असली रहस्य शब्दों के बीच की खाली जगह में बनता है। यही वो खेल है, इमेज कंट्रोल, इल्यूजन, एम्बिग्विटी, साइलेंस, मास्क, न्यूट्रल वार्मथ और अचानक डिसाइसिव मूवमेंट। जो दिखता है उसे चलाओ, जो चलता है उसे छुपाओ और लोगों को उनके ही अंदाजों में कैद कर दो, ताकि तुम बिना शोर किए, बिना चेहरे दिखाए पूरा कमरा, पूरा ग्रुप अपने ऑर्बिट में खींच सको। अब असली कब्जा ऐसे होता है, पहले उन्हें सुरक्षित महसूस कराओ, फिर कुर्सी खामोशी से खींच लो। जीतने का सबसे आसान तरीका लड़ना नहीं, भरोसा बनाना है। सामने वाले को यकीन दिलाओ कि तुम खतरा नहीं हो, तुम उनके साथ हो, तुम चाहते हो कि वही जीते। उनकी भाषा बोलो, उनके आइडिया की तारीफ करो या सहमति भी धीरे से रखो, ऐसा कि उन्हें लगे कि तुम उन्हें गाइड कर रहे हो। और जब वो अंततः आराम महसूस करने लगे, तुम चलो तेजी से,
साफ तरीके से, बिना शोर। जब तक उन्हें एहसास होता है तुम उनकी सीट पर बैठे हो। लोग ताज़ा ज़रूरतों के गुलाम होते हैं। जो उनकी इमीडिएट ज़रूरत पूरी करता है वही उनका भगवान बन जाता है। इसलिए उन्हें वही सुनाओ जो वो सुनना चाहते हैं, वही दिखाओ जो उन्हें देखना है, और क्वाइटली वही ले लो जिसे वो अनटचेबल समझते थे, चेहरे पर मुस्कान रखते हुए। शिकंजा कसने का अगला तरीका और भी शांत है। लोगों को डिपेंडेंट बनाओ, फिर खुद गायब हो जाओ। वास्तविक डोमिनेशन धमकी से नहीं आता, एडिक्शन से आता है। किसी को वो सिखाओ जो कोई और नहीं सिखा सकता। वो समस्या हल करो जिसे कोई और छूना नहीं चाहता। ऐसी स्टेबिलिटी दो जिसके वो हकदार नहीं, और ये सब बिना शोर के, बिना क्रेडिट मांगे। इतना कि तुम्हारी अनुपस्थिति ही सबसे बड़ी सजा बन जाए। फिर एक दिन किसी बहाने, बिना गुस्से, बस विथड्रॉवल। सबसे तेजी से किसी को गिराती है अचानक आई कमी। वो चीज जो रोज की आदत बन चुकी थी, अचानक गायब। इंसान ईमानदार जरूरत से रहता है। अगर खुला छोड़ा तो वह उस ईमानदारी से फिसल जाता है। इसलिए खुद को उनकी जरूरत बना दो। ऐसा जरूरी इल्यूजन कि जब तुम हटो वो खालीपन सालों तक न भरे। लोग तुमसे नफरत नहीं करेंगे, वो अपनी बेबसी से नफरत करेंगे। इस बात से कि उन्हें तुम्हारी जरूरत पड़ गई थी, और तुम्हारी जरूरत पड़ने के गुस्से में हमेशा वो तुम्हें याद रखेंगे। उपकार को हथियार बनाओ, फेवर्स को लेवरेज में बदलो। सिर्फ मदद नहीं, एक चालाकी से अपनी ताकत बढ़ाओ। दुनिया मदद इसलिए देती है कि अच्छी दिखे। तुम मदद इसलिए दो कि गेम सेट हो, नियम तुम्हारे हाथ में हो। जो कुछ दिया उसे भूलना मत, लेकिन वसूली आवाज से नहीं, अपनी मौजूदगी से करो। सिर्फ वहां रहना ही याद दिलाने का काम करता है, शब्दों की जरूरत नहीं। सामने वाले के दिमाग में हल्का इंबैलेंस छोड़ो, थोड़ा सा खिंचाव महसूस कराओ, एक साइकोलॉजिकल वेट जिसे वो खुद संभाले। शॉर्टकट दो, फायदा दो, फिर थोड़ा पीछे हटो। कुछ मत मांगो, बस चुप रहो ताकि इंबैलेंस खुद बोलता रहे। और वो धीरे धीरे लॉयल्टी, फेवर्स, इंफॉर्मेशन या सीधे सबमिशन में अपना कर्ज चुकाने लगे। अगर कभी भूलने लगे तो सटल, एक हल्के और नरम तरीके से याद दिलाओ। इतना कि उनका सेल्फ रिस्पेक्ट, उनका आत्मसम्मान का एक टुकड़ा तुम्हारे पास गिरवी रह जाए। धैर्य से इस्तेमाल किए गए फेवर्स जंजीर बन जाते हैं। जितनी देर एक्नॉलेज ना हो उतने भारी लगते हैं। लॉयल्टी, वफादारी कैसे गढ़ते हैं? दया से नहीं, कॉम्प्लिसिटी से। कॉम्प्लिसिटी यानी किसी को इस तरह अपने साथ जोड़ देना कि वो तुम्हारे लिए खुद एक छोटी सी रेखा पार कर दे। तुम आदेश नहीं देते, जबरदस्ती नहीं करते, बस माहौल ऐसा रखते हो कि दरवाजा आधा खुला रहे और वो खुद उसमें से अंदर आए। ये खेल ऐसे चलता है। पहली बार वह तुम्हारे लिए एक छोटा सा एहसान करता है। दूसरी बार कोई ऐसी बात कह देता है जो उसे दूसरों से छुपानी चाहिए थी पर तुम्हें बता देता है। तीसरी बार तुम्हारे लिए किसी और के सामने खड़ा हो जाता है या हल्का सा झूठ बोल देता है। ये सब छोटे छोटे कदम हैं। एक एक करके वो तुम्हारे लिए निवेश, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और अब उसका अपना दिमाग उसे कहता है, मैंने इसके लिए ये किया है तो ये इंसान सही होगा। इसे कहते हैं कमिटमेंट कंसिस्टेंसी। यही है संक कॉस्ट इफेक्ट। रिश्ता अब तुम मुझे अच्छे लगते हो वाला नहीं रहता। ये बन जाता है मैं पहले ही इसके लिए खड़ा हो चुका हूं वाला। और इंसान सबसे ज्यादा उसी चीज की रक्षा करता है जिसके लिए उसने खुद कॉम्प्रोमाइज किया हो। जितनी बार वो तुम्हारे लिए ये छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस करेगा, उतनी बार उसका दिमाग नई कहानी लिखेगा। मैं इसके साथ हूं क्योंकि मैं पहले भी इसके साथ रहा हूं। अब खेल पलटता है। वो खुद तुम्हें बचाने लगेगा, खुद डिफेंड करेगा, खुद तुम्हारी तरफ झुकेगा। क्योंकि तुम्हें खोना अब सिर्फ रिश्ता खोना नहीं है। तुम्हें खोना मतलब अपने ही चुने हुए रास्ते पर शक करना, और इंसान अपने ही फैसले पर शक करना सबसे दर्दनाक मानता है। याद रखो, चार्म तब तक चलता है जब तक कॉम्प्लीमेंट चल रहा है। कॉम्प्लीमेंट खत्म, अट्रैक्शन खत्म, पर असली लॉयल्टी गिल्ट, रिस्क और शेयर्ड सीक्रेट्स पर टिकती है, और ये बंधन सबसे मजबूत होते हैं। तो नियम साफ है, कभी मजबूर मत करो, बस दरवाजा आधा खुला रखो, उन्हें खुद अंदर आने दो। हर छोटा कदम धीरे धीरे सबसे बड़ा बंधन बन जाता है। अब आता है नेटवर्क। नेटवर्क तोड़ना टक्कर से नहीं होता,
इरोजन से होता है। इरोजन समझो जैसे पानी चट्टान को सीधा नहीं तोड़ता, बस रोज थोड़ा थोड़ा काटता है और एक दिन पूरी चट्टान अपने वजन से गिर जाती है। सीधे हमला करोगे तो ग्रुप एकजुट हो जाएगा, हम बनाम वो बन जाएगा। अंदर से दरार डालोगे तो वही लोग एक दूसरे पर शक करने लगेंगे और लड़ाई खुद ब खुद अंदर शुरू हो जाएगी। पहला कदम हमेशा एंट्री है। घुसो पर शोर नहीं करो, रोल्स पढ़ो, वैल्यूज में हल्का मिसअलाइनमेंट, भरोसे में महीन खरोंच, सबसे मजबूत जोड़ पहचानो और बस सस्पिशन की हवा लगा दो। सुना है उसने कुछ कहा है, देखा है वो तुम्हारा खुलकर बचाव नहीं करती। अजीब नहीं, वो हर क्रिटिकल कॉल बिना तुम्हें लूप में लिए कर देता है। शायद ओवरसाइट हो, मैं कुछ नहीं कह रहा, बस मैंने ये ऑब्जर्व किया है, मैं गलत भी हो सकता हूं। इतना काफी है। गठबंधन को मिटाना नहीं पड़ता, उन्हें खुद ही मिटने दो। बिट्रेयल का डर अपना काम कर देता है। एक बार ट्रस्ट गिरा, स्ट्रक्चर अपने बोझ से ढह जाता है बिना एक चोट लगाए। किसी को बिना बताए अपने ऑर्बिट यानी अपने दायरे में खींचना है तो उसकी इनसिक्योरिटी, अंदर की असुरक्षा, उसे उसी पर आईने की तरह वापस दिखाओ, पर नरमी से, अपमान से नहीं, तंज से नहीं, बस सही समय पर रखी मुलायम बातें, ताकि उसका दर्द खुद हाँ में सिर हिलाए। तुम मेहनत से चलते हो, बस कभी कभी खुद को थोड़ा कम आंक लेते हो। तुम काफी बहादुर हो, खासकर किसी ऐसे के लिए जिसे अटेंशन अक्सर थका देती है। तुम हर बार निकल लेते हो, भले लोग तुम्हें हमेशा सीरियसली ना ले, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। भले तुम्हारा कॉन्फिडेंस हर वक्त दिखता नहीं, ऐसी लाइनें चुभती नहीं, सहमति खींचती हैं। और जब तुम उनकी वल्नरेबिलिटी, उनकी नाजुक जगह को शब्द दे देते हो, तुम उनके अंदर की एकमात्र भरोसे वाली आवाज बन जाते हो। डर और असुरक्षा सीधी धमकी से ज्यादा असर करते हैं, क्योंकि धमकी डिफेंस, बचाव खड़ा करती है और इनसिक्योरिटी अंदर से दरवाजा खोल देती है। एक बार तुम अंदर आ गए तो उनकी दिशा, उनके फैसले, तुम्हारी ग्रेविटी, तुम्हारे खिंचाव से तय होंगे। अब सबसे सुनहरी चाल, खून तुम्हारे हाथों पर न दिखे। हर रिमूवल, हर चालाकी, हर रूथलेस डिसीजन में स्पॉटलाइट से दूर रहो। आउटकम्स ऑर्केस्ट्रेट करो, आइडियाज फूंको, डिसीजन इन्फ्लुएंस करो, पर आखिरी वार किसी और के हाथ से हो जिसे हटाना है। हालात ऐसे बनाओ कि वो खुद ही खुद को एक्सपोज करे। थोड़ा सा प्रोवोक करो, फिर पीछे हट जाओ, आग लगने से पहले गायब। जब केओस चाहिए, दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी हवा दो और समय से पहले कदम पीछे। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूशनर दिखते ही दुश्मन पैदा होते हैं। पर अगर तुम बस एक इनेविटेबल ऑल्टरनेटिव लगते हो, किसी और की नाकामी के बाद का साफ विकल्प, तो तुम्हें फॉलोअर मिलते हैं। यह है क्लीन हैंड्स का इल्यूजन। धागे तुमने हिलाए, लोगों को तुमने चलाया, पर सबूत किसी के पास नहीं। और शक भी हो तो भी तुम वहीं बैठे हो जहां पिछला आदमी खड़ा था। कमरा असल में किसका है? जो सबसे जोर से बोलता है या जो चुपचाप सब सुन लेता है? आज की दुनिया पॉडकास्ट, रैंट्स, डिजिटल नॉइज से भरी है, पर असली ताकत उस साइलेंस में है जो पैसिविटी लगता है पर वेपन होता है। इंसल्ट आए, जवाब नहीं। राय पूछी जाए, हल्की मुस्कान, और सामने वाले को बोलने दो। कोई ट्रिगर करने की कोशिश करे, पलक झपको, स्टेबल रहो, रिएक्शन मत दो। ये खामोशी मजबूर करती है, सामने वाला खाली जगह भरने लगेगा। तुम्हें इंटरोगेट नहीं करना, बस जगह देनी है, वो खुद सब बोल देंगे। चीजें जबरदस्ती जीतने की जरूरत नहीं, डिसेप्शन से जीत लो। और डिसेप्शन का सबसे एलिगेंट रूप चुप्पी है। यही है कब्जे का मध्य खेल। भरोसा देकर हटना, एडिक्शन बनाकर गायब होना, उपकार को खड़ी बनाना, लॉयल्टी को कॉम्प्रोमाइज से गढ़ना, अलायंसेस को भीतर से घिलाना, इनसिक्योरिटी को आईना बनाना, और आखिर में साफ हाथ रखकर अपना काम किसी और से करवाना, जबकि तुम चुप रहकर सब जान लो। अगले कदम पर खेल और कड़ा होगा, जहां प्रिडिक्टेबिलिटी टूटेगी और तुम्हारी नॉन प्रेजेंस भी प्रेजेंस बन जाएगी। अगला रूल है प्रिडिक्टेबिलिटी का। अनुमान तोड़ो, पर सिर्फ तब जब उसकी कीमत हो। हमेशा अनियमित मत बनो, पर निर्णायक पलों में पूरी तरह अनुमान योग्य भी मत रहो, क्योंकि प्रिडिक्टेबिलिटी यानी नियमितता मैनिपुलेशन को जन्म देती है। इसलिए जब कोई तुम्हें पढ़ लेता है तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा जाल बन जाता है। सोचो, अगर उन्हें हर बार पता हो कि तुम कब जवाब दोगे, तो वो बातचीत की लय अपने हिसाब से तय कर लेंगे।
अगर उन्हें पता हो कि तनाव में तुम कैसे प्रतिक्रिया देते हो, तो वो पहले से अभ्यास करके तुम्हें उकसाएंगे। अगर उन्हें यकीन हो कि तुम हमेशा ऊंचा रास्ता लोगे, तो वो उसी रास्ते पर चलकर तुम्हें रौंद देंगे। इसलिए खेल बदलो। कभी माफ कर दो, कभी अचानक गायब हो जाओ, कभी सामने से भिड़ो, कभी उन्हें अपनी ही खामोशी में डूबने दो, कभी पास आओ, कभी दूर बैठकर उनकी अपनी ही बर्बादी का इंतजार करो। डर वहीं पैदा होता है जहां अनिश्चितता होती है, और इंसान उसी से सबसे ज्यादा डरता है जिसे वो पढ़ नहीं सकता, क्योंकि जिसे वो पढ़ नहीं सकते उसके खिलाफ वो तैयारी भी नहीं कर सकते। ये कंटेंट नहीं है, यह ऊर्जा का ब्रांड है। कमरे में रहते हुए अपना व्यवहार इतना नापा तुला, इतना चौकस और इतना नियंत्रित रखो कि तुम्हारी याद बराबरी का पैमाना बन जाए, और जब तुम जगह छोड़ो तब भी तुलना तुम्ही से होगी। गोली चलाने की जरूरत नहीं, ऐसी याद छोड़ दो कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी वही नियम चलते रहें जो तुमने बनाए थे। नेक्स्ट है, मकियावेली किसी को धमकी कैसे देता। वो सीधी धमकी नहीं देता, वो खामोश डर जगाता। खुली धमकी विरोध पैदा करती है, पर कल्पना से बना डर अंदर तक घुस जाता है। कोई झूठ बोले, तुम बस ठहर जाओ और उसे खुद तड़पते देखो। किसी के मौके तुम्हारे हाथ में हो, एक फोन करो, फिर चुप्पी साध लो। किसी को नीचे करना हो, अचानक गायब हो जाओ, खुद पर काम करो, सही समय का वेट करो और उसे यही सोचते रहने दो कि तुम क्या करने वाले हो। सूचना पर बना डर सीमित रहता है, पर कल्पना से बना डर अनंत है। जब लोगों को लगे कि तुम कुछ भी कर सकते हो, पर उन्हें पता ना हो क्या, वो तुम्हारी मंजूरी के आगे खुद समर्पित हो जाएंगे, बस इसीलिए कि वो उस अनजाने नतीजे से बचना चाहते हैं जिसके बारे में तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। अब आता है बदला। बदला तुरंत मत लो, बदला तब लो जब वो पूरी कहानी बदल दे। चोट एक बार लगाओ, फायदा टुकड़ों में बहता रहे। जिसने गलती की उसे तुरंत जवाब मत दो, उसे निहारो, उसे चैन से रहने दो, उसे भरोसा दिलाओ कि वो बच निकला। और फिर एक दिन जब उसका गार्ड सबसे कमजोर हो, चलो साफ, सोची समझे और निर्णायक। तुरंत प्रतिक्रिया में लय उनके हाथ में चली जाती है। देर करके लय तुम्हारे नियंत्रण में आ जाती है। वे अपनी जीत का स्वाद नहीं ले पाते। रातें हल्की नहीं होती, हर खामोशी उन्हें तुम्हारी संभावित चाल लगती है। यही डर उन्हें अंदर से खाते हैं, किसी भी खुले गुस्से से ज्यादा। अब इंसान बनकर मत रहो, एक सिस्टम बनो। नाम मिट सकता है, पर नेटवर्क नहीं, आदतें नहीं, स्टैंडर्ड नहीं, तरीके नहीं। खुद को एक रणनीति की तरह बसाओ। ऐसे सिस्टम्स में खुद को इतना जरूरी बनाओ जिन्हें कोई और पूरी तरह समझता ही नहीं। डिसीजंस में अपनी आवाज ऐसा बसा दो कि तुम्हारे बाद भी गूंज बनी रहे। लोग चाहें या ना चाहें, फिर भी उनका काम बिना तुम्हारी फ्रेमवर्क के चल ना पाए। यही लेगेसी है, यही असली विरासत है। वर्तमान से आगे बढ़ी हुई ताकत, एक ऐसा साइकोलॉजिकल कंट्रोल जो मिटाया नहीं जा सकता। और आखिरी आकार, तुम्हारा नाम लेने से भी लोग डरें। कमरे में लोग तुम्हारा जिक्र इनडायरेक्ट करें, सबको पता हो किसकी बात हो रही है, पर कोई नाम ना ले, क्योंकि नाम लेना भी किसी बड़े असर को बुलाने जैसा लगे। तुम ट्रेंड नहीं करते, तुम ठहरते हो, तुम बहस नहीं जीतते, तुम हवा बदल देते हो। लोग समझते हो कि एक लाइन क्रॉस होते ही नतीजा कैसा होता है, क्योंकि लास्ट टाइम सभी ने देखा था। और तब तुम पब्लिक में शोर नहीं करते, पावर स्ट्रक्चर्स में छिपे रहते हो, मुस्कुराहटों के पीछे नैरेटिव्स शेप करते हो। और सबसे तेज जो आवाज काम करती है वो उनके दिमाग के भीतर होती है, वही जो उनके अंदर फुसफुसाती है। इन बातों का सार यही है, तुम कभी जवाब मत दो, रिवील मत करो, पहले उन्हें बोलने दो। रिस्पेक्ट मत चेस करो, खुद को ऐसे पोजीशन करो कि तुम्हारे बिना उन्हें चैन न मिले, सांस न मिले। यही से खेल जीता जाता है, शोहरत से नहीं, शोर से नहीं, उस विरासत से जो रोकी न जा सके। अगर ये माइंडसेट तुम्हें शार्प लगी, अगर तुम्हें अपनी चालें अपग्रेड करनी है, तो यहीं रहो। अगले एपिसोड में हम इसी पावर माइंडसेट को और गहरा करेंगे। सब्सक्राइब कर लो ताकि जब अगली स्ट्रैटेजी गिरे तुम सबसे पहले मूव करो और बाकी लोग बस अंदाजा लगाते रह जाएं।